ओम नागेश्वराय नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों के काम आ जाए। जैसे संपूर्ण मानव जाति की रक्षा और आतताई शक्तियों के सर्वनाश के लिए सारी वानर सेना अपने घर बार को त्याग कर श्री राम प्रभु के साथ हो ली। इससे उनका तो उद्धार हुआ ही, साथ में मानव जाति का भी कल्याण हुआ और सबको श्री राम प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। विभीषण जी श्री राम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मेरे गुप्तचर यह सूचना लेकर आए हैं कि रावण ने दुर्ग बंदी करना आरंभ कर दिया है। आज सभा में नाना माल्यवान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, पर इंद्रजीत ने उनका तिरस्कार कर दिया। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि आपको क्या लगता है, रावण प्रथम प्रहार करेगा या वह हमारे प्रहार की प्रतीक्षा करेगा? तब विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, उसकी दुर्गबंदी से और मोर्चाबंदी से तो ऐसा ही लगता है कि वह हमारे प्रहार की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे हमारी युद्ध नीति समझ में आ जाएगी। तो प्रभु, उसका सोचना यह भी है कि जब हमारे गुप्तचर हमें सूचना देंगे कि दक्षिण द्वार सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमारी सेना दक्षिण द्वार पर ही आक्रमण करेगी, और जब हमारी सेना दक्षिण द्वार से जूझ रही होगी तब पश्चिम द्वार से इंद्रजीत द्वार खोलकर बाहर निकलेगा और हमारी सेना पर पीछे से वार करेगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि हम तीव्र गति से जाकर दक्षिण द्वार को तोड़कर और लंका में प्रवेश कर जाएं तो क्या हमारा अधिकार हो सकता है? तब विभीषण जी कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण भैया, वहाँ पर विरूपाक्ष एक विशाल सेना को लेकर उपस्थित होगा और हम त्रिमुखी व्यूह में फंस सकते हैं, इससे विध्वंस हो सकता है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि हम एक से अधिक द्वार तोड़े बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि विभीषण जी, आपने और आपके मंत्रियों ने हमें इस प्रकार सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत आभार। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हमारे मन में यह विचार आता है कि हम रावण को एक शांति वार्ता का संदेश भेजें। यदि हमारी शांति वार्ता सफल हो गई तो बिना युद्ध किए ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। किंतु रावण जिस प्रकार रणनीति बना रहा है, हमें भी एक रणनीति तैयार कर लेना चाहिए। तब श्री राम प्रभु बताते हैं कि हनुमान अपनी पूरी सेना के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करेंगे और इंद्रजीत का सामना करेंगे। नील सारी सेना को लेकर पूर्वी द्वार पर राजकुमार प्रहस्त का सामना करेंगे और उससे युद्ध करेंगे। राजकुमार अंगद दक्षिण द्वार को तोड़कर उसमें प्रवेश करेंगे। उत्तर द्वार पर स्वयं मैं लक्ष्मण के साथ उपस्थित रहूँगा, जहाँ पर वह ब्रह्मा का वरदान पाकर मतवाला रावण राक्षस राज उपस्थित है, क्योंकि उसे मारने का निर्णय स्वयं हमने लिया है। विभीषण जी और जामवंत जी, महाराज सुग्रीव यह सब मध्य क्षेत्र में रहेंगे और चारों द्वारों का निरीक्षण करते रहेंगे। एक दल समस्त अस्त्र और शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर शिविर में ही उपस्थित रहेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकता है। एक दल युद्ध में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उपस्थित रहेगा और वह दल केवल लक्ष्मण की आज्ञा का ही पालन करेगा। हमारा युद्ध मायावी शक्तियों के साथ है, इसलिए केवल मैं, लक्ष्मण, विभीषण जी और उनके 5 मंत्री ही मानव रूप में रहेंगे और अन्य कोई भी मानव रूप धारण नहीं करेगा। सभी वानर रूप में रहेंगे और हमारा चिन्ह भी वानर ही रहेगा।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.